जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री की एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन चैप्टर्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके भी 3-4 क्लासेस हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आज ये चौथा क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करने वाले हैं। 33 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बेहतरीन तरीके बताए जाएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और ट्रिक्स की भी बात की जाएगी, है ना। तो पहला सवाल आज के क्लास का क्या दिया गया है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू दिया है आपको 5/4। तो साइन एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। अब साइन एक्स की वैल्यू जब पूछी ही जा रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं साइन एक्स में, है ना। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन एक्स में, cos स्क्वायर एक्स को। तो ये बताइए, आप लोग सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, क्या साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये हम आपको सभी चीज़ें पढ़ा चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो बस इसमें कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस यहाँ पे साइन एक्स तो है ही, है ना, ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू 5/4, इतना है। ठीक है, अब एक काम करिए, सबको उधर ले जाइए। सबको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बदल जाएगा, यानी प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और इक्वल टू सॉरी अभी इधर ही रहने दीजिए, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 5/4 -1 करेंगे तो 5 में से 4 गए, 1 आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा। अब 4 से हर जगह अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन एक्स हो जाएगा, 4 साइन एक्स और प्लस का यहाँ पर 1, है ना, क्योंकि 4 तो कट जाएगा। अच्छा, इसको देखिए बड़े गौर से, ये 4 साइन एक्स स्क्वायर है, -4 साइन एक्स है, प्लस 1 है। ये आपका कुछ इस तरीके से है, 2 साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर है। 2 साइन एक्स -1 का क्या है, होल स्क्वायर है। कैसे, ये जो 4 साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2 साइन एक्स -1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ गया। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसको सॉल्व करके आंसर लाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी cos a प्लस sec a, ध्यान दीजिएगा, जब भी cos a, है ना, cos a या फिर cos x प्लस sec x, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है भाई, cos का उल्टा यानी 1/cos थीटा कितना होता है, sec थीटा के बराबर होता है। तो cos और sec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसकी वैल्यू अगर आपको 5/2 दे रखी हो, इसकी वैल्यू अगर आपको 5/2 दे रखी हो तो इस 5/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 5/2 को लिख सकते हैं 1/2 + 2, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। 2 दूना 4, 1 5/2, यही हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये है आपका cos का वैल्यू और इसका जस्ट उल्टा है यहाँ पर, यानी ये आपका sec का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो cos a की वैल्यू 1/2 हो गई, sec a की वैल्यू a हो गई। तो यहाँ पर cos a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब आप ये बताइए किस डिग्री के लिए cos की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहेंगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब एंगल a की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई, है ना। यहाँ से भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब सीधे सीधे a की वैल्यू जब आपको मिल चुकी है, आपको पूछा क्या था, साइन a प्लस कॉसेक a, ये पूछा गया था। तो बस रख दीजिए, तो साइन
ए यानी 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 है ना, √3/2 यहाँ पर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये साइन 60 है, ये कॉसेक 60 है, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, तो 2 यहाँ पर √3 हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, ऊपर हो गया 7, नीचे कितना हो जाएगा 2 × √3, तो 2√3, मतलब कि कितना आ गया हमारे पास 7/2√3, 7/2√3 इज़ द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आपको ऐसे दिया गया हो, है ना, इस तरीके से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसे दिया हो साइन ए प्लस कॉसेक ए, है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए की वैल्यू 5/2 दे रखी हो, है ना। यहाँ पे क्या था, कॉस ए प्लस सेक ए था, यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए है। तो यहाँ पर इसके लिए जो ए की वैल्यू होती है, जब भी 5/2 दिया हो साइन और कॉसेक का सम, तो ए की जो वैल्यू होती है यहाँ से वो 30 डिग्री निकल कर आती है, ठीक है। इसमें 60 डिग्री निकल कर आता है, इसमें 30 डिग्री निकल कर आता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बेसिक तरीके से भी इसको लगा सकते हैं भाई। यहाँ पर सेक को हम लोग चेंज कर देंगे कॉस में और मल्टीप्लाई करेंगे सभी जगह कॉस में, तो हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, है ना, यानी कि द्विघात समीकरण मिलेगा कॉस के फॉर्म में। वहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे और कॉस की वैल्यू एक बार मिल गई तो साइन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू मिल गई तो कॉसेक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना, तो आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है तो सिंपल सा, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक कर सकते हैं। 1 - cos p + 1 + cos p है ना, इंटू 1 + cos p, तो a - b इंटू a + b वाला फॉर्मेट बन गया। तो a² - b² होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी cos² p, ठीक है, cos² p। इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है यहाँ पर, 3/4 दी रखी है, ठीक है। अब यहाँ से cos p की वैल्यू निकाल लीजिए। cos p को उधर हम लोग ले जाएंगे तो 3/4 इधर आके घट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3/4 इक्वल टू इधर हो गया आपका cos² p। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, है ना भाई, 4 × 1 = 4, 4 - 3 1/4 आ गया। तो 1/4 हो गया cos² p की वैल्यू। तो cos p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos p की वैल्यू ला के इधर रूट लगा दीजिए, तो √1/4 और √1/4 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। तो cos p की वैल्यू 1/2 आ गई है। sec p की वैल्यू पूछा था, sec p क्या होता है, cos p का रेसिप्रोकल, है ना, sec p cos p का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का मतलब 2, ठीक है। तो 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। अब साइन थीटा की वैल्यू कॉट के टर्म में कितनी होगी ये बतानी है आपको, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी हम आपको पहले क्लास में बताए थे, हालांकि सेकंड क्लास में बताए थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड क्लास में हमने आपको 3 आइडेंटिटी बताया था। उन 3 आइडेंटिटी के मदद से इस सवाल को कर सकते हैं। हालांकि आइडेंटिटी एक ही लगने वाला है ना, तो लेकिन वो तीनों आइडेंटिटी याद रखने ज़रूरी हैं। तीसरा आइडेंटिटी जो था हमारा वो था 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा, इसकी वैल्यू होती है cosec² थीटा के बराबर, ठीक है, cosec² थीटा के बराबर, यहाँ पर cosec² थीटा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो साइन है वो होता है 1/cosec, ठीक है, या फिर जो cosec होता है वो 1/sin थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस cosec² थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से पुट करिए ना, ऐसे लिखिए sin² थीटा, मतलब साइन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/cosec² थीटा, 1/cosec² थीटा, है ना, cosec² थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा होती है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि 1/cosec² थीटा की वैल्यू हमने कितनी दी है यहाँ पर, 1 + cot² थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + cot² थीटा, है ना, 1 + cot² थीटा, इतना हो गया दोस्तों। अब इधर है sin² थीटा की वैल्यू ये दी गई है,
तो क्या हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी कितनी, उधर ले जाके अंडर रूट लगा दीजिए। तो अंडर रूट 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बताइए √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई इसका रूट नहीं हट पाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये रहा आएगा, है ना। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब साइन की जो वैल्यू होगी कॉट के टर्म में कितनी होगी, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस एक आइडेंटिटी की वजह से आपका पूरा काम यहाँ पर हो गया था। ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल ये रहा आपका, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब इसमें भी आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है, लगने वाली है। देखिए हमने आपको अभी अभी एक आइडेंटिटी बताया है, एक दूसरा आइडेंटिटी भी सुन लीजिए। दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, है ना। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी हो गया। और इसी तरीके से 1 प्लस यहाँ tan है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो tan स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 बची। इधर भी ऐसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 बची, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें क्या बोला कि यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पर 2 tan स्क्वायर है, तो 2 को अपन लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, है ना। पहले और तीसरे टर्म को ले रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पर है प्लस का 4, है ना, प्लस का 4, तो 4 कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे -4 कॉट स्क्वायर ए है, तो 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना ही बचेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 2 × 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 1, तो 4 × 1 यानी कि 2 और 4 मिलाकर 6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सभी को? लाइक करिए वीडियो को अभी के अभी और आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल बेहतरीन सवाल था। अब ये सवाल भी उन्हीं आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। बड़े ध्यान से समझते जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे -1, फिर -1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। भाई माइनस अंदर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई होगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया और फिर माइनस का यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब देखिए गौर से, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है और माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी बताया है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, तो प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -1, ठीक है, बस कुछ नहीं बचा आपका, यानी कि 0 आ गया। +2 -2 0 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। तो देखिए आइडेंटिटी याद होने की वजह से हमारे सवाल कितने आसानी से हो जाते हैं, तो उनको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को करने का 2 तरीका है आपके पास, है ना। पहला तरीका है तो बेसिक तरीके से करिए, वहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपको पूछा क्या गया है, 10 पावर 6 × a और 3 × tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप ए की मतलब एंगल ए की कुछ वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए जो आपको सरल पड़े, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए की वैल्यू हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 45 डिग्री। अब चलिए हम लोग पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें ए की वैल्यू 45 रख के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 है ना, tan 45 का पावर 6 है यहाँ पर,
तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, 1 का पावर 6 हो गया, प्लस ध्यान से देखिएगा 3 है ना, 3 इंटू कितना हो गया यहाँ पे 3 इंटू tan स्क्वायर ए, मतलब tan की वैल्यू 45 रखेंगे तो tan की वैल्यू 45, tan 45 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू सेक स्क्वायर ए। भाई cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू उल्टा यानी √2/1, तो √2 हो गया। तो सेक 45 की वैल्यू √2, तो स्क्वायर दिया है तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू 2 हो गई, प्लस यहाँ पर क्या है 1 है, बस इसको जोड़िए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 3 दूना 6 और 1 ये, तो 6 1 7 1 8, यानी कि टोटल यहाँ पर 8 हो गया। अब आप ऑप्शन में भी a की वैल्यू 45 रखिए, जिसमें 8 आ जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे a पे, तो a की वैल्यू 45 रखिए, तो हो जाएगा सेक 45 है ना, सेक 45 और इसका पावर कितना है यहाँ पर, पावर 6 है, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी, √2 होगी, और इसका पावर कितना है 6 है, तो इसमें से 2 अलग करिए ना भाई, √2 का स्क्वायर कर दीजिए, √2 का स्क्वायर कर दीजिए, और पावर में यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 3, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 मिल गया पहले ही ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू और इस ऑप्शन ए की वैल्यू मैच हो गई, यहाँ भी 8 आया था, यहाँ भी 8 आया था, तो ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी और को करके देखेंगे तो नहीं आएगा 8 के बराबर, है ना। जैसे हम लोग सेकेंड ऑप्शन को अगर चेक करें तो कितना हो जाएगा, सेक ए यानी कि 45 है ना, सेक ए यानी कि √2 है ना, तो √2 का पावर कितना है 4 है यहाँ पर, अब प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर है, ए की वैल्यू 45 रखेंगे, tan ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो 4 + 1 यानी कि यहाँ पर 5 आया है, ऑप्शन नंबर बी में 5 आया है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग डायरेक्टली अपने एंगल की कुछ वैल्यू ले लेंगे, तो वहाँ से आपका मैच करना है बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें 2 तरीके हम आपको बताने वाले हैं। अभी जो तरीका बताएं थीटा की कुछ वैल्यू लेके, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, पहले थीटा वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं। थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 45 ले लेते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे ही 45 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस 45 पे सेम वैल्यू देती हैं, है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन लोग ले लेते हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 45 डिग्री। अब रखिए इसमें, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2 और इसका पावर है यहाँ पर 6, ठीक है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हो गया 1/√2 है ना, 1/√2 और इसका भी पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आ कितना गया यहाँ से देखिए, तो 1 का पावर 6 1 ही होगा, और √2 का पावर 6 8 के बराबर होता है, अभी निकाले थे हम लोग, है ना, तो ये हो जाएगा 1/8, तो 1/8 ये भी 1/8, तो 1/8 और 1/8 कितना आ जाएगा, 2/8 आ जाएगा, और 2/8 का मतलब 1/4, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो कितनी आई है, 1/4 आई है। अब 1/4 इसमें कहाँ पे आता है चेक कर लीजिए, बस रखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है, तो पहले ऑप्शन में 1 - साइन थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 हो गया, इंटू ये भी 1/2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 - 1/4 यानी कि 3/4 आ गया, तो 3/4 मैच नहीं किया आपका, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, तो सेम चीज़ वही है ना, तो 1 + 1/4 हो जाएगा ये, तो 1 + 1/4 यानी कि 5/4 आ जाएगा सेकंड ऑप्शन में, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, तो कितना होगा, 1 + 3 इंटू, है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 होगा, क्योंकि साइन थीटा 45 है ना, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका टोटल यहाँ पे 1 + 3/4, और करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × 4 और
कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और प्लस 3 7/4 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन है, उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कैसे? यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, भाई यही चीज़ तो है, सेम यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, सी ऑप्शन में प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, है ना। तो 3/4, तो 4 एकम 4 माइनस 3 यानी कि 1/4 आ गया कि नहीं, ऑप्शन डी आपका मैच हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर लगाना भी चाहें तो ये होगा साइन स्क्वायर का क्यूब, ये भी कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, और फार्मूला लगा के आप लोग लगा सकते हैं। एल्जेब्रिक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, उसका फार्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हाँ, ये अब इस सवाल को करते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा ऐसा समझिए दोस्तों, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, इसमें थीटा वगैरह है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉट थीटा है। तो ये जो वैल्यू आएंगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आएगी, ये थीटा के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। हम चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थीटा है यहाँ पर, मतलब कि थीटा के रिस्पेक्ट में आपके ऑप्शंस नहीं है, तो थीटा की वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले लें, हमारा आंसर नहीं बदलने वाला है। तो हम थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि हम यहाँ पे 45 ले लेते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 45। आप चाहें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और कॉट 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो वो भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी साइन 45 की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 45 की वैल्यू 1/2 हो गया, सॉरी स्क्वायर की वैल्यू है ना, स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। भाई साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, सेम चीज़ यही कॉस के साथ भी होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि थीटा 45 रखेंगे हम लोग। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट 45 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर का भी वैल्यू 1 ही आएगा। बस इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा √, ठीक है। पहले √, नहीं लगाते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हो जाएगा 4 - 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो गया 1/2, और डिवाइड में यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, है ना। अब प्लस यहाँ पर 1 होगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5/2 हुआ, तो 4 दूना 8, 8 - 5 यानी कि ऊपर हुआ 3/2 और नीचे हुआ 1/2, तो ये कट गया, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे आ गया, 3/1 यानी कि 3 + 1, 3 + 1 यानी कि 4, और रूट लगा था इसका, तो पूरे का रूट लगा दीजिए, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 2 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया ना, क्योंकि ये थीटा के इर्रिस्पेक्ट मतलब होता है थीटा इनमें आपके ऑप्शन में नहीं है, तो थीटा की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे ये सेटिस्फाई करेगा। आप चाहें तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री लेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। हाँ, जीरो मत लीजिएगा, क्योंकि जीरो जैसे ही लेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और पूरा काम खराब हो जाएगा, है ना। तो जीरो आपको नहीं लेना है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, इस सवाल को भी उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया है ना, ये चीज़ दिया गया है, थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ ले लीजिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, है ना। 60 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 60 डिग्री अगर हम लोग लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री ले लीजिए, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया 1/4। अच्छा, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, √3/2। तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 6, यानी 2/6 आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बस इसमें पुट करिए, कितना होगा वो 3 - 4 इंटू 1/4, है ना, 1/4 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, और 2/6 कितना होता है 1/3 के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, √3/2 होता है ना, तो √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3/4 आएगा, है ना। तो 3/4 यहाँ पर हो गया, 3/4 यहाँ पर हो गया,
4 से 4 ये कटेगा, 3 माइनस 1 यानी कि ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 3/4 ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब ये कितना आ गया 8/3 आ गया। अब 8/3 किस में आ गया ये देख लीजिए, 8/3 देखिएगा। अगर हम लोग पहले ऑप्शन में रखेंगे तो पहले ऑप्शन नहीं देगा हमको, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, समझ में आया। तो जैसे ही 3 + 1/3 रखेंगे तो 3 + 1/3 10/3 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में अगर रख के देखें तो भी ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखेंगे कि 3 + tan स्क्वायर थीटा आपका 10/3 आ रहा था, तो आप 3 - tan स्क्वायर थीटा पे रखिए ना, कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन में रखिए, तो 3 - tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 9 - 1 यानी कि 8, तो 8/3 हो जाएगा। बस आपका काम खत्म हो गया। तो 8/3 डी ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, एक आध सवाल और करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, इसको भी आप लोग वैल्यू रख के कर सकते हैं ना। तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री लेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादातर टाइम 45 डिग्री ना ही लीजिएगा तो ही ठीक है ना। 30 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, इसमें रखिए। तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना भाई। ए की वैल्यू 30 डिग्री तो 2a की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर रखिए, तो 1 + cos 2a यानी 60 डिग्री को, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2, है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 1 + 1/2 और डिवाइड में हो जाएगा 1 - cos 2a यानी cos 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है, और पूरे का लगा है रूट यहाँ पर, बस निकाल लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 1/2, है ना। 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, तो मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, √3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। अब आपके ऑप्शन में रखिए, ए की वैल्यू 30 डिग्री रखिए। तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन में रखेंगे 30, तो tan 30 कितना होता है, √3 के बराबर होता है ना, सॉरी 1/√3 होता है ना, कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमको √3 लाना है। sin 30 1/2 होता है, cos 30 तो √3/2 होता है ना, √3/2 होता है। और cot 30, क्योंकि cot जो है tan का उल्टा होता है, तो tan की वैल्यू 1/√3 तो cot की वैल्यू √3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बस इसको टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू पुट करना है। 45 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, इनको कम ही रखने का कोशिश करिएगा, है ना। अगर रखने पर कहीं पे वायलेट कर रहा है तो तुरंत आप वैल्यू चेंज कर लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए या फिर 60 डिग्री ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। जय हिंद।